आज तुम लोगों को मैं थर्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाऊंगा और उसके बाद तुम लोगों का जो फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट्स है उसके लिए वाइवा होगा, ठीक है, जैसे कि हम लोगों का पहले से शेड्यूल है। ठीक है, तो आज जो है हम जो है आज अपना थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है जिसका है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड्स ऑफ डॉस। ये जो तुम्हारा पार्ट है, हम जो है अभी एट प्रेजेंट एफओसी का जो सिलेबस हमारा चल रहा है, हम उसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। तुम लोगों की फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। अभी जो हमारा लास्ट है ये टॉपिक जो चल रहा है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स के बाद मेमोरीज हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और प्रिंटर्स के बाद जो है हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट के अंदर जो है अगर तुम लोगों के पास सिलेबस सबके पास होगा एफओसी का। यस सर। हाँ गुड। तो अपनी सेकेंड यूनिट के अंदर क्या है हमारे पास, हमें जो है पढ़ने जो है वो पढ़ना है हमें सेकेंड यूनिट के अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जिसके अंदर हमें डॉस और माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लाइनक्स, इन सबको क्या करना है, डिस्कस करना है, इनके आर्किटेक्चर के बारे में। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है हमें विंडोज़ के बारे में, हमें वो सब पढ़नी है सेकेंड यूनिट के अंदर। तो जो तुम्हारी फर्स्ट सेकेंड यूनिट की जो डॉस इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स जो टॉपिक है वो हमारी लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाएगा। आज हम क्या करने वाले हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड्स ऑफ डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? तो ये हमारा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर हो जाएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। किसी को भी कुछ लैब से रिगार्डिंग या फिर किसी भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कोई डाउट है तो कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। तो अगर हम स्टार्ट करें, चलो ठीक है। सर सेकेंड एक्सपेरिमेंट कब सबमिट करना है? सेकेंड एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर तुम्हारे को दिया करवाया गया है, फॉर एग्जांपल अगर आज कोई एक्सपेरिमेंट करवाया गया है उसकी सबमिट की जो लास्ट डेट है वो तुम्हारी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की है। मतलब जो लास्ट एक्सपेरिमेंट जिस दिन करवाया गया था तुम्हें, तो जैसे मान लो लास्ट तुम्हारी फ्राइडे को लैब होती है तो नेक्स्ट थर्सडे तक तुम्हें अपनी लैब फाइल कंप्लीट होकर सबमिट होनी चाहिए तुम्हारी। अभी तक मैंने गूगल क्लासरूम पे कोई भी असाइनमेंट तुम्हारी लैब फाइल क्रिएट सबमिशन का लिंक जो है वो जनरेट नहीं किया है। आज जो है मैं लैब के बाद, ये तुम्हारी जो आज लैब होगी उसके बाद मैं 2 लिंक क्रिएट करूंगा। फर्स्ट लिंक जो होगा वो तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली संडे तक, मतलब सैटरडे का कल का दिन भी एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, संडे तक तुम्हें सबमिट कर रहा है, जिसके अंदर तुम्हें सिंगल पीडीएफ के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 उसे अपने गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड करना है। क्लियर है? जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है उसके लिए मैं अलग से लिंक जनरेट करूंगा। थर्ड एक्सपेरिमेंट की जो डेडलाइन रहेगी वो रहेगी तुम्हारी नेक्स्ट थर्सडे तक। ठीक है? नेक्स्ट लैब से पहले तुम्हारी जो लैब फाइल की जो एक्सपेरिमेंट है वो सबमिट हो जानी चाहिए। अगर तुम्हारी थर्सडे तक सबमिट नहीं होती हैं तो उसके मार्क्स जो है तुम्हारे रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि गूगल क्लासरूम के अंदर कुछ भी तुम अगर तुम्हारी डेडलाइन दी हुई है उसके बाद तुम सबमिट कर रहे हो तो वो एकदम पर्टिकुलर टाइम बताता है कि इतने टाइम के बाद किसी ने लेट सबमिशन की है। अभी तुम में से किसी ने कल परसों में एफओसी का लैब असाइनमेंट फर्स्ट सबमिट किया है, तो उसका नोटिफिकेशन आया था मुझे, लेट सबमिटेड आफ्टर 1 वीक। नाम नहीं ले रहा हूँ मैं स्टूडेंट का। तो वो सब चीज़ें जो है ध्यान में रखो, वो सब चीज़ें जो तुम्हारी हैं तुम्हारे मार्क्स में रिफ्लेक्ट होंगी तुम्हें, तो उन चीज़ों का ध्यान रखो। जो भी प्रोजेक्ट तुम्हें मिलता है तो उसे टाइमली सबमिट करो। ओके, हाँ प्रियांश बोलो। सर वो नोटिफिकेशन आपको उसका आया होगा जो आपने असाइनमेंट 1.1 करके भेजा था ना मैसेज, जो इग्नोर हम्म, करने के लिए आपने जो पहले भेज चुके हैं। तो सर उसका आया आपको लेट नोटिफिकेशन, वो सर पहले भेज चुका हूँ मैं, बहुत पहले भेज चुका हूँ सर, पहले दिन ही भेज दिया था मैंने वो। जो तुम्हारा, अच्छा तुम्हारा वो होगा, मैं जस्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं है, क्योंकि इस हाँ वाले सर। एक्सपेरिमेंट में तो इस वाले असाइनमेंट के अंदर बच्चों ने पहले भी एक्सपेरिमेंट मेरे को सबमिट कर रखा है असाइनमेंट, तो उसका हाँ कोई सर, मैं इशू कह रहा नहीं हूँ नंबर मत काट देना सर मेरे, मैं बस ये है। कह रहा नहीं हूँ। नहीं, वैसा कोई इशू नहीं, जस्ट मैं एग्जांपल दिया था। आगे की जो लैब के जो असाइनमेंट जो आगे फ्यूचर की बात हो रही है मैं उसके पॉइंट ठीक है। चलो, सर सेकंड वाले में इमेजेस लगानी है?
सेकंड वाले के अंदर मेनली जो है तुम्हारे मदरबोर्ड की इमेज आएगी और जो भी हमने मेन कंपोनेंट्स थे जो डिस्कस किए थे वो ही आएंगी, ज़्यादा इमेजेस नहीं आएंगी। एक या दो इमेजेस आएंगी, एक तुम्हारी कैबिनेट की आएगी, एक तुम्हारी मदरबोर्ड की आएगी, और अगर किसी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस की लगाना चाहते हो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तुम्हारे साथ। सबको स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड्स। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड्स ऑफ डॉस। होता क्या है, डॉस है क्या है? डॉस जो है एक नॉन ग्राफिकल बेस्ड जो है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, हम इसको ऐसे तुम्हें जस्ट लिखना क्या है, एक्सपेरिमेंट 3 है एम। आज के इसके लिए या तो तुम स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर तुम अपनी कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर सकते हो इन कमांड्स को, जो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो तुम वो चीज़ प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारे कंटेंट के अंदर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर एम आएगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड्स ऑफ डॉस, और सॉफ्टवेयर यूज के अंदर MS डॉस। माइक्रोसॉफ्ट MS जो है वो स्टैंड करता है माइक्रोसॉफ्ट, और डॉस जो है हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, शॉर्ट फॉर द माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में MS DOS भी बोलते हैं। It is a non-graphical command line operating system derived from the 86 DOS that been created by IBM compatible computers। ये जो है IBM के थ्रू जनरेट किया गया था और कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको ओरिजिनली जो था MS और DOS originally written by Tim Peterson and it introduced by the Microsoft in August 1981, और इसका जो लास्ट अपडेट आया था जो रिलीज हुआ था वो 1984। तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट के अंडर ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं टिम पीटरसन, उनके थ्रू ये रिटर्न था और माइक्रोसॉफ्ट के बैनर के थ्रू इसको रिलीज किया गया था। इनिशियली 1981 के अंदर इसे रिलीज हुआ था और लास्ट जो अपडेट जो इसको मिला था वो मिला था 1994 में, जब ये इसको डिस्कार्ड मतलब एक्सपायर कर दिया गया इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसका जो लास्ट वर्जन था वो 6.22 था जो रिलीज हुआ था। ठीक है, MS DOS allow the user to navigate, open, otherwise manipulate files और कंप्यूटर कमांड है। कमांड लाइन ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए सिंपल से ये क्या करते थे, फीचर प्रोवाइड करते हैं जो तुम्हारा DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरनल कमांड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल कमांड एंड द एक्सटर्नल कमांड? Internal command in the DOS command that is stored in the system memory and loaded from the command.com। जो भी हमारे पास इंटरनल कमांड्स वो कमांड्स हैं जो सिस्टम मेमोरी के अंदर स्टोर रहती हैं, जो प्री एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, command.com पे the illustration shows that commands contained within command.com are a part of the command.com file। ये हमारे पास command.com एक फाइल है जिसके अंदर से जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं वो हमारी इंटरनल कमांड्स हैं। ठीक है, विद द एक्सटर्नल कमांड्स ईच ऑफ द कमांड आर देयर ऑन सेपरेट फाइल। जो हमारे एक्सटर्नल कमांड्स हैं इनके लिए क्या है, स्पेसिफिक एक्सटर्नल फाइल्स जो हैं, हर कमांड के लिए एक सेपरेट एक्सटर्नल फाइल जो है वो सिस्टम के अंदर क्रिएट होकर स्टोर होती है। बिलो द फॉलोइंग एग्जांपल इंटरनल कमांड टू MS DOS वायरलेस विंडोज कमांड लाइन करंटली लिस्टेड इन कंप्यूटर डेटाबेस। यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं इनलाइन कमांड्स के, एग्जांपल दिए हुए हैं इनलाइन कमांड्स के जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं विंडोज़ के अंदर। ठीक है, सिंपल जो है तुम्हारी दो तरह की कमांड्स हैं, इंटरनल हैं और एक्सटर्नल कमांड्स हैं। इंटरनल जो कि सिस्टम मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करती है और जो हमारी command.com फाइल है वहाँ से लोड करके एग्जीक्यूट होती हैं। एक्सटर्नल कमांड वो कमांड्स हैं जो कि तुम्हारी इंटरनल मेमोरी के अंदर नहीं होती है, उसको सेपरेटली जो है फाइल्स के अंदर उन कमांड को स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलो जनरल पर्पस कमांड के अंदर हमारे पास आ जाती हैं
CLS क्लियर स्क्रीन, कहीं पे CLR भी वर्क होती है, CLS भी वर्क होती है। तुम लोगों को मैं साइड बाय साइड, तुम अपने सर्च बार के अंदर CMD, ये कमांड प्रॉम्प्ट के लिए शॉर्ट फॉर्म है, CMD टर्न करके एंटर कर सकते हो तुम CMD, तो तुम्हें एक ब्लैक कलर की स्क्रीन विजिबल होगी यहाँ पर। सबको ये कमांड प्रॉम्प्ट विजिबल है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो कमांड प्रॉम्प्ट का वर्क क्या है, तुम्हें जितने भी कमांड लाइन तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस हैं तुम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम वन बाय वन क्या करेंगे, कमांड्स को देखेंगे और बेसिक जो कमांड्स हैं उनको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम CLR। CLR क्या है? ये क्लियर स्क्रीन डिस्प्ले। CLR, CL स्टैंड फॉर क्लियर, S फॉर स्क्रीन, तो CLS क्लियर स्क्रीन। दिस कमांड इज यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन। ये कमांड का यूज क्या है, स्क्रीन के ऊपर जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसको क्लियर कर देना। अब जैसे कि यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या विजिबल है, यहाँ पर एक C ड्राइव के अंदर यूजर्स हैं, यूजर्स के अंदर HMR ITM, ये एक यूजर का नाम है HMR ITM, जो कि इस वक्त वर्किंग मोड के ऊपर है, जो कि एडमिन है सिस्टम का, ठीक है। CLS का मतलब क्या है, जो भी कमांड प्रॉम्प्ट पे अवेलेबल है उसको क्लीन कर देना। नेक्स्ट है DIR। DIR क्या है? ये DIR स्टैंड फॉर डायरेक्टरी कमांड। इट इज यूज्ड फॉर लिस्टिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज प्रेजेंट इन द करंट डिस्क। जिस पर्टिकुलर करंट डायरेक्टरी के अंदर DIR मतलब एट प्रेजेंट कर्सर है या फिर हमारा पॉइंटर वर्क कर रहा है, वो DIR क्या करता है, उसकी जो भी उसके अंदर फाइल्स एग्जिस्ट करती है उन सबको क्या करता है, ये जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने आप को म्यूट रखेंगे जब तक कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं होता। मैं तुम लोगों को म्यूट करता हूँ। कोई भी अगर किसी को कोई इश्यू आता है तो हैंड रेज कर सकता है वो। DIR क्या है? डायरेक्टरी कमांड है। हम एक बार साइड बाय साइड चेक कर लेते हैं। DIR कमांड का सिंपल लिखा जाए तो क्या हमें आउटपुट मिलता है, DIR। अब क्या है, DIR लिख के मैंने क्या किया है, सिंपल एंटर किया है, तो क्या इसने शो किया, वॉल्यूम इज ड्राइव C हैज नो लेबल। ड्राइव C के अंदर कोई भी लेबल नहीं है, मतलब उसको हमने कोई रीनेम नहीं किया है। द वॉल्यूम सीरियल नंबर गिवन है, उसके अंदर सीरियल नंबर गिवन के बाद इस पर्टिकुलर यूजर के अंडर जो HMR ITM डायरेक्टरी है उसके अंदर जो भी डायरेक्टरी सब लिस्टेड है उन सबको इसने क्या किया है, शो कर दिया है। अब इसके अंदर क्या है, डायरेक्टरी के अंदर ये जो ऊपर डॉट एक्सटेंशन के साथ शो कर रहे हैं, ये सारे सिस्टम फाइल्स हैं जिनकी एक्सटेंशन के साथ शो हो रहा है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं जो तुम लोग जिसको देखते आ रहे हो, जिसको तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि इस यूजर के लिए कॉन्टैक्ट, एक डायरेक्टरी कॉन्टैक्ट बनी हुई है, कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, फेवरेट, लिंक, तो ये सब क्या है, डायरेक्टरीज हैं जिसको इन्होंने क्या किया है, लिस्ट डाउन कर दिया है। नीचे क्या है, समरी है कि यहाँ पर एक फाइल है और 17 डायरेक्टरीज जो है वो टोटल प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर, जिसको हमने अभी सर्च किया, ठीक है। इसके साथ ही क्या है, हमारे पास वेरियस ऑप्शंस हैं जो कि डिस्प्ले होते हैं। अगर हमने डायरेक्टरी का जो कमांड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डायरेक्टरी है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फाइल्स हैं कंटेन कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास उनको मैनेज करने के लिए वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि /p/s WAHASAD, ये सब क्या है, फीचर्स प्रोवाइड करते हैं इसको एड ऑन करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए इनकी फंक्शनैलिटी को। P क्या है, पेज वाइज डेटा को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल कहीं पे जो नंबर्स ऑफ लाइन है 25 30 से अगर ज़्यादा होती है तो पेज वाइज डिस्प्ले करता है। W क्या है, विड्थ वाइज शो करता है। S जो है ये सब डायरेक्टरीज को भी रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डायरेक्टरी है डाउनलोड्स के अंदर फर्दर कोई फोल्डर एग्जिस्ट करता है। अगर मुझे सब डायरेक्टरीज भी चाहिए तो मैं DIR/S लिखकर उसको एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे DIR/S, ठीक है। अब ये क्या है, तुम्हारे सिस्टम के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको पेज वाइज ने क्या किया है, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया है।
हम इस वक्त होम डायरेक्टरी में थे, रूट डायरेक्टरी में थे, तो इस सिस्टम के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो इन सब के अंदर क्या करेगा, इसको शो करेगा। तो जब तक इसे कंप्लीट नहीं करेगा तुम्हारी पूरी फाइल के अंदर, तुम्हारे सिस्टम के अंदर जितने भी सब फाइल्स हैं ये उन सबको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक तरह से क्या था, बैड एग्जांपल था, इसको हमें एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। जस्ट ये रिसोर्सेज को करेगा, यूटिलाइज करेगा। CMD दोबारा से हम इसको ओपन कर लेते हैं। हम किसी भी सब डायरेक्टरी के अंदर जाके इसको ओपन कर सकते हैं और वहां से पता लग जाएगा कि हाँ ये कैसे वर्क कर रहा है। तो जितनी सिस्टम के सब डायरेक्टरीज है वो सब विजिबल होती हैं किससे, /s से, ठीक है। अब क्या है, AH क्या है, जो हिडन फाइल्स होती हैं, अगर कोई डायरेक्टरी है उसमें हिडन फाइल्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। AS जो है सिस्टम फाइल्स को रिप्रेजेंट करता है। AD जो है ये हमारे जो भी डायरेक्टरी प्रेजेंट है करंट ड्राइव उनको रिप्रेजेंट करता है। फिर ऐसे ही हमारे पास वर्जन आता है, कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं एट प्रेजेंट, उसके लिए VER। एट प्रेजेंट क्या है, हम विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन 10 विंडोज 10 है, उसका जो वर्जन है 10.010.240, ये क्या है, सिंपल सी एक वर्जन। जितनी ये क्या है, इंटरनल कमांड्स हैं पहले से ही प्री एग्जिस्ट करती हैं हमारी, ठीक है। तो हमने एक कमांड थी CLS क्लियर स्क्रीन, उसको यूज नहीं किया था क्योंकि हमारी स्क्रीन पे पहले इनिशियली कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पर हम इसको यूज कर लेते हैं CLS। तो सिंपल से इसका काम क्या है, हमारी स्क्रीन को क्लियर कर देना, ठीक है। ये हमारी बेसिक्स कमांड्स हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, इंटरनल कमांड्स और एक्सटर्नल कमांड्स। अगर तुम्हें डिफरेंट मीनिंग पता होना चाहिए, इंटरनल कमांड्स क्या होती हैं, एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं, और मिनिमम 5 to 10 कमांड्स जो है वो तुम्हें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। एक और कमांड ऐड कर लेते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, तुम्हें स्क्रीन के ऊपर C ड्राइव है तो सीरियल नंबर वो सारी जो है, डिस्प्ले द डिस्क वॉल्यूम लेवल एंड सीरियल नंबर इफ एग्जिस्ट, तो क्या करेगा, हमें वॉल्यूम का जो सीरियल नंबर है और लेवल जो है वो रिप्रेजेंट कर देगा। फिर हमारे पास डेट आती है, करंट डेट को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद हमारे पास टाइम आता है, कॉपी कौन आता है, ये सब क्या है हमारे पास कमांड्स हैं। तुम्हें करना क्या है अपनी फाइल के अंदर, पहले सबसे पहले नेम आएगा, सॉफ्टवेयर आएगा, उसके बाद सॉल्यूशंस के अंदर तुम्हें जस्ट क्या करना है, MS DOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको गूगल करो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देना है तुम्हें MS DOS का। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, कमांड लाइन का मीनिंग बताना है। GUI यहाँ पे क्या है, दो चीजें हैं, एक CUI है कमांड लाइन बेस्ड, एक GUI है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है। तुम्हें इन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पर गिवन नहीं है, तुम्हें अपनी फाइल के अंदर मेंशन करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमांड बेस्ड और GUI बेस्ड, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इंटरनल कमांड्स को एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद एक्सटर्नल कमांड को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द इंटरनल कमांड, व्हाट इज द एक्सटर्नल कमांड। ये एक्सप्लेन करने के बाद फिर तुम्हारी स्टार्ट होंगी इंटरनल कमांड, जनरल पर्पस इंटरनल कमांड, और फिर एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड को सिंपल, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, क्लियर स्क्रीन CLS कमांड लिखनी है, उसके बारे में रिप्रेजेंट करना है कमांड के बारे में डिटेल देनी है कि कमांड वर्क कैसे करती है, डायरेक्टली कमांड इज यूज्ड फॉर लिस्टिंग फाइल। उसके बाद क्या करना है, सिंटेक्स प्रोवाइड करना और एग्जांपल देना है। ये एक प्रोसीजर तुम्हारा क्या होगा, फाइल में तुम्हें लिखना है हर कमांड के बारे के अंदर। अभी जो है इस फाइल के अंदर 15 इंटरनल कमांड है, 15 ही तुम्हारी 14-15 तुम्हारी एक्सटर्नल कमांड्स है जो कि तुम्हें अपने फाइल के अंदर लिखनी है। जरूरी नहीं है 15 ही हो, तुम इसके अंदर मिनिमम 12, मैक्सिमम 12 to 14 कमांड्स को तुम यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलो, फिर हमारे पास वॉल्यूम है, डेट है, टाइम है, और तुम इसके अंदर एक स्क्रीनशॉट अपनी इंटरनल कमांड्स का एग्जीक्यूट करके, CMD से कमांड को मैंने ओपन किया है, मिनिमम इंटरनल कमांड की कोई 4 कमांड्स जो है उनको रन करके उनका स्क्रीनशॉट, और एक्सटर्नल कमांड को रन करके उनका स्क्रीनशॉट जो है तुम्हें अपनी फाइल के अंदर पेस्ट करना है, जो तुम्हारी ब्लैंक साइट है, ठीक है। हाँ हर्षित बोलो। सर मेरे पास तो लिनक्स है, मैं कैसे करूँगा? तो लिनक्स के अंदर भी जो तुम्हारा टर्मिनल है, टर्मिनल के ऊपर कमांड लाइन बेस्ड तुम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके सर। लिनक्स कौन से कमांड्स होते हैं, बेसिक कमांड जो है, जो इंटरनल कमांड्स हैं वो सेम है।
ls LS होता होता है है सर लिस्ट हमारे डाउन में। करने के लिए, जी तुम्हें सर। डायरेक्टरी को लिस्ट डाउन करने के लिए। तो वो सब तुम विंडोज के जो भी कमांड्स तुम्हारी लिनक्स के अंदर वर्क कर रही हैं तुम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो नहीं कर रही हैं उसको छोड़ दो। मैंने तुम्हें क्या बोला, एक स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 कमांड्स आएंगी। अब इनमें से जो भी 4-5 कमांड्स तुम्हारी रन करती होंगी लिनक्स के अंदर वो तुम उसे रन कर सकते हो। ठीक है। ओके सर। लिनक्स के अंदर टर्मिनल कैसे ओपन होता है हरजित? Ctrl+Alt+T। गुड। चलो कंटिन्यू करते हैं हम अपना। कुछ कमांड जैसे डेट है, ये तुम्हारी जो भी सिस्टम की करंट डेट होगी उसे डिस्प्ले कर देगी। एंटर न्यू डेट अगर तुम्हें सेट करनी है तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, आज फ्राइडे है और 22 जैन 2021 ईयर है इसका, ये जो है डेट डिस्प्ले कर रहा है। वहीं पे अगर तुम्हें टाइम चाहिए, इज द डेट टाइम, ये कमांड था, ये तुम्हारे लिनक्स में तुम्हें सेम मिलेगी। जो करंट टाइम है 11:28 हो रहे हैं वो तुम्हें क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब क्या है, हमारे इंटरनल्स कमांड्स हैं। फिर आता है हमारे पास कॉपी कॉन। इस कमांड गिव्स द फैसिलिटी टू क्रिएट ए न्यू टेक्स्ट फाइल। अगर हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है, कॉपी कॉन नाम, कॉपी क्या है, कमांड है, कॉन क्या है, ये कमांड है। इसके बाद तुम जैसे यहाँ पे सिंटैक्स देखो, कॉपी कॉन और फाइल नेम। तो ये क्या है, इसने क्या किया है, एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे मेंशन है कॉपी कॉन रोज डॉट टेक्स्ट। तो इसने क्या किया है, एक क्लॉक इज ऑफिस कैन नेवर गेट स्टोलन टू मैनी एम्प्लॉयज विच इज ऑल देयर। इसने क्या किया है, एक फाइल क्रिएट करी है जिसके अंदर है रोज डॉट टेक्स्ट और उसके अंदर ये जो टेक्स्ट मैंने हाईलाइट किया है इसको इंसर्ट करा के इसने क्या किया है, सेव कर दिया। तो उसने क्या किया, आफ्टर दैट वन फाइल इज क्रिएटेड। ऐसी बहुत सी कमांड्स है जो हो सकता है इसके अंदर भी वर्क ना करे। मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ कॉपी कॉन वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। कॉपी कॉन HMR.txt, ये कर्सर आ गया। हेलो, कंट्रोल Z से एग्जिट हो जाता है। इसको देखना पड़ेगा एग्जिट के लिए क्या है कमांड। कंट्रोल-C हुआ सर। कंट्रोल-C कर लो या सर कंट्रोल-Q हो जाएगा। कंट्रोल-C कंट्रोल-Q, बट इस पे वर्क नहीं कर रहा है कंट्रोल-C। कंट्रोल-Q ट्राई कर लो सर, दोनों में से कोई एक होगा। कंट्रोल-Q से तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने सिस्टम पे तुम इसको ट्राई कर सकते हो। तुम्हारे विंडोज़ के वर्जन के अकॉर्डिंग तुम्हारा जो कमांड प्रॉम्प्ट की जो कमांड्स हैं वो वेरी कर सकती हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे हो कॉपी कॉन एग्जाम को जो कमांड है वो एग्जीक्यूट वर्जन के अंदर है, एग्जीक्यूटेड मोड के अंदर है। चलो ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं, सिंपल अपना एग्जिट करो और उसके अंदर ओपन कर सकते हैं। तो फाइल को क्रिएट उसमें करके सर इसको, हाँ सर कंट्रोल-C से हो रहा है उसे। हाँ वो हो रहा होगा तुम्हारे सिस्टम में। कौन सी विंडो यूज कर रहे हो? सर 10 ही है। विंडो 10 है, इसके अंदर कंट्रोल C वर्क नहीं कर रहा है मेरे सिस्टम के ऊपर। Z लिख दिया था नहीं। हाँ Z के बाद मैंने C भी ट्राई किया है, नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं। अगर तुम्हें किसी को भी इशू आता है ना ऐसा कि लाइनक्स बेस्ड है विंडो बेस्ड है, तो तुम लोग ऑनलाइन कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर भी वर्क कर सकते हो। सर एग्जिट लिख के एंटर कर दो एक बार। एग्जिट लिख के एंटर, वो उस केस में वर्क करता है। चलो ठीक है, इसको हम ट्राई में आप खुद से ट्राई करके तुम लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है।
कंट्रोल Z ही मेंशन है यहाँ पे, और F1 कंट्रोल Z से क्या हो रहा है, पढ़ लेते हैं इसको। आफ्टर ए कॉपी कौन वी मस्ट स्पेसिफाई सुटेबल फाइल नेम, प्रेस द एंटर स्टार्टिंग द टाइपिंग इंफॉर्मेशन। आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन वी प्रेस कंट्रोल Z बटन और F1 टू सेव। कंट्रोल Z से क्या होता है, वो सेव करता है फाइल को। आफ्टर प्रेसिंग एंटर कंप्यूटर विल शो ए मास्टर मैसेज लाइक वन फाइल्स copied. This means the file is stored in the disk purpose. We don't want to save the file. We just want to abort file creation in simply Control C. Control C से क्या करता है, फाइल सेव नहीं होती है, उसे abort कर देता है। Button to abort without saving the file. Intent of the pressing Control Z button. Never forget to give a suitable file name. You can use extension as text dot denoting the file as text file. ठीक है, सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। कंट्रोल Z से हम क्या कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। कंट्रोल C से अबॉर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये वर्जन चला नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है। दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट ऑफ एनी टाइप फाइल टू डिस्प्ले डिवाइस। टाइप क्या है, जिस भी टाइप की हम फाइल को यूज कर रहे हैं उसको ये क्या होता है, डिस्प्ले कराने का काम होता है। टाइप लिख के फाइल का नेम, इसके नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है गुलाब डॉट टेक्स्ट, तो उस फाइल के अंदर पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर जो भी कंटेंट था वो क्या होगा, रिप्रेजेंट कर देगा। कॉपी कमांड है, किसी एक फाइल को किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर या फिर डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करने के लिए हम कॉपी कमांड का यूज करते हैं। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, कॉपी सोर्स फाइल नेम टारगेट फाइल नेम। इससे क्या है, इसने रोज डॉट टेक्स्ट को रोज डॉट मैसेज के अंदर क्या किया है, कॉपी कर दिया है। टू कॉपी ए फाइल फ्रॉम हार्ड डिस्क टू फ्लॉपी, उसके लिए क्या किया है, कॉपी रोज, और उसके बाद जो भी डायरेक्टरी का नाम है जिसके अंदर फ्लॉपी की जो डायरेक्टरी है, CD है, पेन ड्राइव है, उसमें हमें स्टोर करना है। तो उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के लिए जो भी लेबल है हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो C ड्राइव है, अगर तुम यहाँ पे कोई भी पेन ड्राइव इंसर्ट करते हो तो उसके लिए D ड्राइव या U ड्राइव जो है वो क्रिएट होगी। तो तुम्हें अगर क्या करना है, अपने करंट फाइल से उस पेन ड्राइव में करना है, तो कॉपी फाइल का नेम, जो भी फाइल तुम वहाँ पे, जरूरी नहीं है टेक्स्ट फाइल हो, कोई उसके अंदर मूवी डॉट MP3 सॉन्ग वगैरह भी हो सकते हैं, उसे जस्ट तुम क्या कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें डेस्टिनेशन सोर्स का डेस्टिनेशन एड्रेस प्रोवाइड करना है, A या फिर U, जो भी तुम्हारे लेबल आता है। एंटर करोगे तो वो कॉपी क्या होगा, फाइल क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ठीक है, फिर रीनेम का फीचर है, हम अपनी फाइल को कर सकते हैं रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या किया है इसने, रोज डॉट टेक्स्ट को गुलाब डॉट टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास del डिलीट। दिस कमांड इज यूज्ड फॉर इरेजिंग एनी फाइल फ्रॉम द डिस्क। किसी भी फाइल को अगर डिलीट करना है अपने डिस्क से तो हम इसका यूज करते हैं del डिलीट। तो हमें सिंपल क्या करना है, CDEL और उसके बाद फाइल का नेम लोटस डॉट टेक्स्ट। लोटस डॉट टेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास आती है MD मेक डायरेक्टरी। दिस कमांड अलाउ टू क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी। अगर हम अपने डिस्क के ऊपर न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो हम कीवर्ड यूज कर सकते हैं MD। उसके बाद रिपोर्ट, रिपोर्ट नाम का क्या होगा, एक फोल्डर जो है वो हमारी डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट हो जाएगा, जो कि करंट डायरेक्टरी का सब डायरेक्टरी होगा। ठीक है, अगर हमें किसी एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव करना है, तो सेम फोल्डर किसी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर, तो हम CD यूज करते हैं, चेंज डायरेक्टरी। वी कैन एंटर और एग्जिट फ्रॉम एनी डायरेक्टरी यूजिंग द कमांड टू एक्सेस एनी डायरेक्टरी। CD और डायरेक्टरी का नेम, जो हमने अभी डायरेक्टरी ऊपर क्रिएट की थी MD कमांड से, तो CD के थ्रू हमने क्या किया, CD रिपोर्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट फोल्डर होगा वो क्या होगा, हम रिपोर्ट के अंदर एंट्री कर जाएंगे। एक बार ट्राई कर लेते हैं इस कमांड को, वर्किंग है या नहीं है। हमें क्या करना है, MD और फाइल का नाम क्या लिखेंगे, CSC लिख देते हैं। होपफुली फाइल क्रिएट होगी MD CSC नाम से, तो हम चेंज दिस CSC करते हैं। तो ये देखो, तुम देख रहे हो CSC नाम की एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने क्या किया, एंटर कर दिया। क्लियर है, तो ये क्या है,
फर्स्ट कमांड से मैंने क्या किया, CSC नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट करी है, CD चेंज डायरेक्टरी से उस CSC फाइल डायरेक्टरी के अंदर मैंने क्या किया है, मूव किया है। फोल्डर वाइज भी इसके अंदर एक डायरेक्टरी बनी होगी। HMR यूजर है तो C ड्राइव के अंदर यूजर HMR, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है CSC नाम का, HMR डायरेक्टरी के अंदर CSC नाम का फोल्डर जो मैंने अभी वहाँ से क्रिएट किया था। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो मुझे CSC फोल्डर के अंदर कोई बनानी है डायरेक्टरी, CSC क्या थी, MD, और FOC के लिए मैं बना देता हूँ एक, इसको ओपन कर लेते हैं ताकि तुम्हें विजिबल हो। इसको विजिबल होता है नहीं होता है। हम क्या कर रहे हैं, अब CSC के अंदर है, हम CSC फोल्डर के अंदर है और वहाँ पे एक सब डायरेक्टरी बना रहे हैं FOC। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो रहा है FOC। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास बेसिक कमांड्स हैं जिनके थ्रू हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, RD डायरेक्टरी। अगर हमें कोई डायरेक्टरी है उसे रिमूव करना है या फिर डिलीट करना है तो हम उसको यूज़ करते हैं। अब जहाँ से मान लो हम इस वक्त CSC डायरेक्टरी के अंदर हमने FOC क्रिएट किया था, ये यहाँ पर आया है, अब मुझे इसी डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो कमांड क्या है, RD रिमूव डायरेक्टरी। तो मुझे क्या करना है, RD डायरेक्टरी का नाम क्या है, FOC, एंटर। तो अब क्या है, होपफुली वो डिलीट हो गई, तो तुम यहाँ पे देख रहे हो वो फोल्डर डिलीट हो चुका है। तो ये क्या है, हमारे पास बेसिक कमांड्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डॉस की। क्या आता है पाथ हमारे पास, दिस कमांड इज डिस्प्ले द सेट डायरेक्टरी फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल लोकेशन। पाथ कमांड जो है वो एट प्रेजेंट तुम्हारे जहाँ पे भी एग्जीक्यूशन रन हो रहा है वहाँ की तुम्हारे क्या होता है, कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है। अब मैं चेक करता हूँ पाथ। अब पाथ क्या है, सी डायरेक्टरी के अंदर विंडोज एक फोल्डर है, वहाँ पे system32 एक फाइल है। ठीक है, फिर सी डायरेक्टरी के अंदर क्या है, विंडोज है, फिर सी डायरेक्टरी के अंदर विंडोज system32 है, वेबकैम वेबएम है, पीसी, जितने भी उसके अंदर क्या है, दिस कमांड इज विल सेट द डायरेक्टरी विंडो एंड कमांड सब फोल्डर द विंडो TC फोल्डर एग्जीक्यूटिव पर, जिनकी जितने भी इसके अंदर कमांड्स की जो पाथ एग्जिस्ट करते हैं उनकी जो एंड लाइंस हैं वहाँ तक क्या करेगी, इनको डिस्प्ले करेगी जो हमारे पावर शेल्स हैं जो वर्क कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, विंडोज हो गया, विंडोज system32 विंडो पावर शेल वर्जन 1.0, ये क्या है, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं एक बार क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, क्लियर CL क्लियर स्क्रीन। अगर मान लो मैंने CLS ना लिखकर अगर मैं CLR लिख दूँ, कुछ और लिख दूँ तो क्या होगा, एरर आएगा। CLR इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंटरनल एंड और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेटेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। अगर कोई भी मैं ऐसी चीज़ को रन करने की कोशिश करता हूँ जो इंटरनल कमांड नहीं है, एक्सटर्नल कमांड नहीं है, तो हमें ये एरर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो कमांड बेस्ड प्रोग्राम है, जो लैंग्वेज है वो एज कम्पेयर टू जी तुम्हें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र फ्रेंडली। अब जैसे मैंने CLS की तो ये क्या हो गई, क्लियर हो गई है। ठीक है, ये हमारी क्या थी, इंटरनल्स कमांड थी। नेक्स्ट चलते हैं एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड इन MS-DOS कमांड दैट इज नॉट इंक्लूड द command.com। एक्सटर्नल कमांड आर कॉमनली एक्सटर्नल either because they are required large requirement or are not a commonly used command। ये क्या है, इनका जो साइज जो ज़्यादा होती है, एक्सटर्नल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनके क्या कहते हैं, कॉमनली यूज़ नहीं होती, इसलिए इनको एक्सटर्नल कमांड के अंदर लिखा गया है। ठीक है, ये इनके लिए हर फाइल के एक्सटर्नल कमांड के लिए सेपरेट फाइल होती है, और जबकि इंटरनल कमांड जो है सब command.com जो हमारी फाइल है उसके अंदर सब स्टोर है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं इंटरनल कमांड के। मोर है, मोर कमांड क्या है, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई कमांड, जैसे तुमने टाइप, यहाँ पे एग्जांपल दिया है टाइप, टाइप यहाँ पे कीवर्ड है जिसको हम यूज कर रहे हैं, टाइप रोज डॉट टेक्स्ट पाइपलाइन और मोर। तो इसमें क्या है, मोर कमांड का वर्क क्या है, अगर कोई फाइल है जिसके अंदर 30 to 25 लाइन से ज़्यादा कंटेंट है तो उसके आगे की फाइल्स को रिप्रेजेंट करने के, डिस्प्ले करने के लिए तो हम क्या करते हैं, मोर का यूज़ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, पेज वाइज को डेटा
काफी स्लो ज्वाइन कर रहे हो तुम लोग। चलो ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। मुझे अटेंडेंस लिंक देना था, वो रह गया। अभी ज्वाइन हो जाते हैं सब, तो मैं अटेंडेंस लिंक शेयर कर दूँगा तो मैं डायरेक्टली आ सकती हूँ। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं अपना। हाँ, मोर कमांड डिस्कस करिए हमने। उसके बाद मेमोरी है, मैम कमांड है। मेमोरी जो है, दिस कमांड डिस्प्ले फ्री एंड यूज्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम। ये हम क्या करते हैं, जो भी हमारी कंप्यूटर के अंदर फ्री और यूज स्पेस है वो हमें डिस्प्ले करते हैं। सिस कमांड है, वो क्या करता है, हमें सिस्टम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दिस कमांड इज यूज्ड फॉर कॉपी सिस्टम फाइल टू एनी डिस्क। द डिस्क हैविंग सिस्टम फाइल आर नोन एज ए बूटेबल डिस्क विच आर यूज फॉर बूटिंग द कंप्यूटर। जो सिस्टम फाइल होती है वो सिस्टम की क्या करते हैं, कमांड, और ये जो फाइल जो है ये सिस्टम को बूट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमारी डिस्क बूट फाइल है, इसको हम किसी पेन ड्राइव में कॉपी करके वहाँ से एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। एक्स कॉपी क्या है, we need to copy the new directory instead of file from one location to another, we use xcopy. This command is much faster than copy command. एक्स कमांड क्या है, एक फाइल है, किसी डायरेक्टरी को एक लोकेशन से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करने के लिए हम एक्स कॉपी का यूज़ करते हैं। ये कमांड क्या फास्टर है, इसका सिंटैक्स नीचे गिवन है। एक्स कॉपी सोर्स डायरेक्टरी नेम और टारगेट डायरेक्टरी नेम, जिस फोल्डर से जिस फोल्डर में ट्रांसफ़र करनी है हम वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास मूव कमांड है। मूव करने के लिए फाइल को या फिर मल्टीपल फाइल को एक लोकेशन से दूसरी से मूव यूज़ करते हैं। FC है फाइल कंपेयर, किन्हीं दो फाइल को अगर कंपेयर करना हो हम, दिस कमांड इज कंपेटेबल फॉर कंपेयरिंग टू सेट ऑफ फाइल एंड डिस्प्ले डिफरेंस बिटवीन टू फाइल्स। किसी भी दो फाइल्स के बीच में अगर हमें डिफरेंस शो करना हो उसके लिए FC का यूज़ करते हैं। चेक डिस्क कि हमें क्या करता है, चेक डिस्क, दिस कमांड यूज टू चेक द स्टेटस ऑफ डिस्क, शो द रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट स्टेटस। ये हमें किसी भी डिस्क का स्टेटस चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नीचे क्या एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, चेक डिस्क रन करने के बाद क्या है, ये सारी डिटेल्स दे रखी है। टोटल नंबर ऑफ उसका सीरियल नंबर क्या है, क्रिएटेड कब है, किस कंपनी की स्कैन डिस्क है, और उसके बाद जो भी उसकी लोकेशंस हैं, यूनिट्स हैं, वो सब डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की है। सॉर्ट है, किसी फाइल को सॉर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फाइंड है, कुछ सर्च करना है, कोई स्ट्रिंग वाइज हमें, हम उसके साथ सर्च कर सकते हैं। फाइंड, जैसे फाइंड ऑफिस इन glab.txt, तो जिस फाइल के अंदर वो टेक्स्ट ये ऑफिस कीवर्ड है वो उसको स्ट्रिंग में रखकर सर्च कर देता है। डिस्क कॉपी है, कंटेंट को कॉपी करना हो किसी एक डिस्क से, एट्रीब्यूट करना हो फाइल को, और ये सब जो है तुम्हारे एक्सटर्नल कमांड्स हैं जिसको तुम अपने आप से पढ़ भी सकते हो, एग्जीक्यूट करके रन करके चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास डिस्क है। इसके बाद लेबल है, अगर किसी का लेबल हमें चेंज करना है लेबल कर सकते हैं। डॉस्की है, अगर हमें क्या करना है, वंस वी इंस्टॉल डॉस्की, अगर डॉस स्टार्ट टू मेमोराइज ऑल द कमांड वी यूज। डॉस्की क्या है, एक एक्सटर्नल वो है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी कमांड को मेमोराइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो डॉस्की लिख के अगर एंटर कर देंगे तो डॉस्की इंस्टॉल लिखा आएगा, उसके बाद उसको क्या करेगा, स्टोर करता रहेगा अपने बैकएंड पर मेमोरी के अंदर। फॉर्मेट करना हो किसी भी ड्राइव को, या फिर हमें क्या करना हो, न्यू ट्रैक डिलीट करना हो, तो उसमें फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके साथ डिफरेंट क्या होता है, जो भी डायरेक्टरी हमें फॉर्मेट करनी है हमको मेंशन। ये सब क्या है, हमारी एक्सटर्नल कमांड्स हैं जिनको हम, हमारी ये हमारा क्या है, थर्ड एक्सपेरिमेंट है तुम्हारा। ठीक है, अगर तुम लोग गूगल पे जाओगे सिंपल और सर्च करोगे एक्सटर्नल कमांड्स एंड इंटरनल्स कमांड, तो तुम्हें क्या होगा, बहुत ही ईजिली वो फाइल्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी, और तुम वहाँ से कर सकते हो उनको सर्च करके अपने अकॉर्डिंग रन कर सकते हो, उसको अपनी फाइल के अंदर लिस्ट डाउन कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है आज के एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग तो वो पूछ सकता है, या फिर किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग। कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। ये हमारा था आज का थर्ड एक्सपेरिमेंट। तुम लोगों के साथ जो है मैं अटेंडेंस लिंक शेयर कर देता हूँ।
अटेंडेंस लिख तुम्हारी उसमें कॉपी कर दिया, आपकी अटेंडेंस मार्क कर दो, उसके बाद हम वाइवा स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट है तुम लोगों के पास। हाँ नमित राज बोलो। सर अटेंडेंस मार्क कर दो वापस से। सीरियल नंबर बताओ। 40। सर थैंक यू सो मच सर। सर बोलो। सर सीरियल नंबर 54 राजीव गर्ग। अपने मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड फ़ोन तुम यूज़ कर रहे होंगे, विंडोज़ का जो ऐप है एक्सेल शीट, उसे इंस्टॉल कर लो। ये जो शीट है ये बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे उसके क्विक एक्सेस के अंदर मतलब डिस्प्ले हो जाएगी। तुम्हें उसके लिए लिंक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट तुम्हें क्लिक करके वहाँ पे अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। हर्षित बोलो। हर्ष। सर मेरे पास है वो मैक लैपटॉप है, तो उसके उसके अंदर मैं वो कैसे करूँ कमांड का? तो मैंने बताया, मैंने ऑप्शन ऑनलाइन जाके ऑनलाइन का CMD कमांड प्रॉम्प्ट अवेलेबल है, तो ऑनलाइन भी तुम उसको सर वो एक्सेस तो करके देखो कमांड को रन कर उसमें तो विंडो विंडो के लिए दिखा रहा है, मैंने अभी देखा। ऑनलाइन जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो डॉस वो है, उसके अंदर क्या है, तुम विंडोज़ की कमांड को रन कर सकते हो। अच्छा ठीक है। सर हम्म, सर हाँ सर मेरी बताओ। 13th, यस सर 13th की मेरी अटेंडेंस उसमें नहीं शो कर रहा सर, अनमार्क्ड शो कर रहा है। मैं प्रेजेंट थी। सीरियल नंबर बताओ अपना। 41। ओके। 38 स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क हुई है, अभी एट प्रेजेंट 46 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। किसी की अटेंडेंस मार्क नहीं हो पा रही है तो मुझे बता दो। सर आकांक्षा की एक बार मार्क कर दो 26। ओके डन आकांक्षा। और कोई? मैं एक बार नाम बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है जो भी प्रेजेंट है यहाँ पे वो एक बार बता देंगे अपना। कुलदीप, शोएब, जिशान, हर्षित चौहान, धूपम। सर मेरी अटेंडेंस नहीं हुई है। सर हर्षित चौहान। हर्षित चौहान। सर धूपम कालरा। सर कुलदीप प्रेजेंट। सर शोएब प्रेजेंट। कुलदीप। यस सर प्रेजेंट। शोएब। सर धूपम। धूपम तुम्हारी हो गई है। ओके सर। हेलो सर, शिव की देख रहे एक बार। शोएब। शोएब प्रेजेंट है। अच्छा यस सर। प्रेजेंट दो सर। शिव अपना सीरियल नंबर बताओ। 64 सर। शिव कुमार। सर हाँ शिमा बोलो। सर मेरी भी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई 39। सर हो गया। शिव तुम्हारा सीरियल नंबर क्या है शिव? 64 और 46। मैंने कहा 64 तो कोई है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है 46 स्टूडेंट थे। सर मेरी अटेंड कभी वो मेरी एब्सेंट मार्क हुई है क्या 13 तारीख की? एक बार देखना। हाँ एब्सेंट हो तुम 13। सर मैंने सारी अटेंड करी है। कैसे पता लगेगा? है वो क्या नाम है, मेरे को अभी दोस्त ने बताया मेरे को कि तेरी एब्सेंट लगी हुई है। चलो ठीक है मार्क कर दिया तुम्हारी। ओके सबके सर। अटेंडेंस जो भी प्रेजेंट है उनकी अटेंडेंस हो चुकी है। 46 स्टूडेंट है। 46। हाँ कौन?
सर आशिमा गुप्ता। सर मेरी अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही। आशिमा तुम्हारी अटेंडेंस लगा तो दी है? सर यहाँ पे शो नहीं हो रही। हाँ हो गई है अटेंडेंस तुम्हारी मार्क। चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। सिद्धांत बोलो। ऐसा भी नहीं सर, सुबह की लगानी थी ना। हाँ 2 मिनट। सिद्धांत रोल नंबर बताओ। सर 52। ओके डन। थैंक यू। ठीक है। कबीर मित्तल। अपनी फाइल जो है उसको मेरे साथ ओपन करके शेयर स्क्रीन करके अपनी फाइल को डिस्प्ले करो। सर अभी इसमें होस्ट डिसेबल दिखा रहा है। एक सेकंड। अब ट्राई करो। जो भी स्टूडेंट अभी वाइवा देगा अपनी कैमरा जो है टर्न ऑन करेगा। उसके बाद कैमरा ऑन करने के बाद अपनी स्क्रीन जो डिस्प्ले है उसे शेयर करेगा। अपनी लैब फाइल जो बनाई है उसको शेयर करेगा। ओके कबीर फर्स्ट अपना एक्सपेरिमेंट शो करो। ठीक है कबीर कंटेंट दिखाओ मुझे। ठीक है सेकेंड एक्सपेरिमेंट दिखाओ। फाइल देखने का सिंपल सा मेरा रीज़न ये है ताकि तुम लोगों को आइडिया हो जाए बाकी स्टूडेंट को कि वो फाइल कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है। यस कबीर अपना कैमरा ऑन करो। शेयरिंग ऑफ कर सकते हो आप। तुम मन देख लिया फाइल ठीक है तुम्हारी।